इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये कन्वेंशन है ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमन, महिला के विरुद्ध जो भी वायलेंस हिंसा होती है उसको रोकने के लिए एक ट्रीटी है, संधि है, एग्रीमेंट है, समझौता है, कन्वेंशन है, कुछ भी बोल लो आप। इसने टर्की ने अभी इसको क्विट कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, इससे बाहर आ गया इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमन से। देखो टर्की क्या है, पहली कंट्री था 2011, 24 नवंबर 2011 में टर्की पहला कंट्री था जिसने इसको रेटिफाई किया था। कहने का मतलब साइन भी किया था इस्तांबुल कन्वेंशन पे और इसको रेटिफाई भी किया था। साइन करने के बाद कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, पहले कोई भी कंट्री उस पर जाते हैं जहाँ मीटिंग हो रही होती है। ये इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे कन्वेंशन अडॉप्ट हुई थी, तो इसने साइन कर दिया था टर्की का जो भी डेमोक्रेट था। और इस्तांबुल कहाँ पे, टर्की में ही जगह है इस्तांबुल, टर्की में। टर्की आपने देखा होगा, ये टर्की देखो आप, पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा। ये देखो कहाँ पे आ गया, ये है हिंदुस्तान अपना, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये ईरान, यहाँ पे ईरान के साइड में ये है टर्की, यहाँ पे देखो ये टर्की है। ये टर्की यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है ये लगभग इसका बॉर्डर। ये जो टर्की में इस्तांबुल एक जगह है, वहाँ पे ये संधि हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, वहाँ पे अडॉप्ट किया था ये कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन का नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस्तांबुल जगह पे हुई थी इसकी मीटिंग। तो टर्की पहला कंट्री था, इसने साइन किया, फिर रेटिफाई किया। रेटिफाई होता प्रमाणित करना, प्रमाणित करना हिंदी में, प्रमाणित, कि जब भी किसी को साइन कर दिया सिग्नेचर, फिर अपने देश में की जो पार्लियामेंट होती है, संसद, उसमें पास कराना पड़ता है उसको, उस रिजोल्यूशन को। तो इसने रेटिफाई भी कर दिया था, पहला कंट्री था और पहला ही कंट्री है इस इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ने वाला, क्विट करने वाला। साइन करने वाला भी पहला ही टर्की था और छोड़ने वाला भी टर्की था। तो ये इसने इनकॉर्पोरेट किया था कन्वेंशन, इस्तांबुल कन्वेंशन को इनटू डोमेस्टिक लॉ, अपने घरेलू कानूनों में इसको कन्वेंशन को लागू किया था टर्की ने। और कानून इसी हिसाब से बनाए थे कि महिला के अगेंस्ट, वुमन के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं, हिंसा होती है, उसको रोका जा सके। अब विद्रॉल क्यों किया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है विद्रॉल को, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब इसकी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। सीवियर क्रिटिसिज्म आ रही है बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट से, और कंट्री में भी प्रोटेस्ट चल रही हैं, विरोध चल रहा है इसके बारे में। इसके बावजूद कि वुमन के रिगार्डिंग कंट्री में देखो फेमिसाइड और वायलेंस के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वुमन के, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, जो उनकी हत्या होती है, महिलाओं की फेमिसाइड होता है, केस बढ़ गए हैं। उसके बावजूद कंट्री ने विदड्रॉ कर लिया, इस कंट्री ने अपने आप को अलग कर लिया इस कन्वेंशन से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल जारी होती है, 2021 की रिपोर्ट जो जारी हुई, इसे कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे जारी करती है 2006 से, एनुअली हर साल जारी होता है ये। इसकी रिपोर्ट में टर्की की 133 रैंक आई थी 156 कंट्रीज़ में, कि मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है टर्की की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है वुमन के अगेंस्ट, फिर भी टर्की बाहर कर रहा है। यूएन वुमन डेटा है, यूनाइटेड नेशन का वुमन के रिगार्डिंग एक डेटा है, रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 38% वुमन है जो वो वायलेंस फेस करती हैं। मतलब 38% जो महिला हैं टर्की में, उनके खिलाफ हिंसा होती है, उनके पार्टनर करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो ऐसी हिंसा होती है उनके लाइफ टाइम में। फिर भी टर्की ने अलग किया है। टर्की गवर्नमेंट क्या कहती है, टर्की गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई साहब, डज नॉट मेंटेन एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑन फेमिसाइड। जितने भी जो फेमिसाइड होते हैं, वुमन की हत्याएं होती हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करके रखती टर्की गवर्नमेंट, कोई भी रिकॉर्ड नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड टर्की गवर्नमेंट के पास। अब टर्की और क्या क्या रीज़न बता रही है, जो टर्की देश है, कंट्री है, क्या क्या रीज़न बता रही है। देखो हिंदी में तुर्की लिखा होता है, तुर्की, अगर हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे आप, तो तुर्की बोल लो या टर्की बोल दो। इंग्लिश के अंग्रेज लोग इसे टर्की बोलते हैं और हिंदी के तुर्की, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, हिंदी इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो ये टर्की देश है, ये क्या कह रहा है, अपने विद्रोह का क्या कारण बता रहा है, रीज़न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ट्रेडिशनल जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो हमारे रीति रिवाज है, फैमिली के स्ट्रक्चर है, उसको एक तरह से ये उल्लंघन करती है ट्रीटी, और डिवोर्स को प्रमोट करती है। इसकी वजह से, ट्रीटी की वजह से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं लोगों के बीच में, और जो LGBTQ है, इसको ये स्वीकार करती है, इनकरेज करती है हमारी सोसाइटी में। देखो LGBT क्या है, L का मतलब होता है लेस्बियन, ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो लड़की से ही प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, उसे बोलते हैं लेस्बियन। G का मतलब है गे, ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो आदमी से ही प्यार करता है और आदमी से ही शादी करना चाहता हो। B होता है बाइसेक्सुअल, जो दोनों से, लड़का या लड़की दोनों से ही प्यार करता है, दोनों से ही शादी करना चाहता हो, किसी से भी, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, लड़का या लड़की हो। T का मतलब है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर होता है जन्म तो हुआ उसका लड़का
और बाद में अपना जो जेंडर है, अपना जो लिंग है, जेंडर है, वो चेंज करा लिया, मतलब लड़का हुआ तो लड़की बन गई, लड़की हुआ तो लड़का हो गया, वो हो गया ट्रांसजेंडर। या फिर हिजड़े जो होते हैं उनको भी ट्रांसजेंडर बोलते हैं। और क्वीर, क्वीर टर्म यूज होती है, जो पहले चार है ना LGBT, क्वीर, इन सब के लिए यूज होती है क्वीर। तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इनके राइट को, अधिकारों को, टर्की की सोसाइटी। लेकिन ये टर्की ये कह रहा है कि हम भाई साहब LGBTQ जो रिलेशन है ना, ये अननेचुरल रिलेशन मानती है इन्हें, इन्हें हम स्वीकार नहीं करते, और ये ट्रीटी इनको प्रमोट करती है, इनके अधिकारों को बचाती है, हम इसलिए अलग हो रहे हैं इससे। इसके बावजूद कुछ ट्रीटी का ये कहना है, मतलब टर्की का ये कहना है कि हमारे घरेलू कानून हैं, हमारे पास लोकल लॉज हैं हमारे देश में, वुमन के राइट को, महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इनफ कानून है, तो हमें इस ट्रीटी की ज़रूरत नहीं है। अब कंसर्न क्या है, परेशानी क्या जताई जा रही है? परेशानी ये जताई जा रही है, टर्की जो बाहर हो गया, देखो डोमेस्टिक वायलेंस के केस वुमन और गर्ल के खिलाफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और टर्की में भी बढ़े हैं, पूरे वर्ल्ड में भी बढ़े हैं। पेंडिंग कोविड-19 की पेंडेमिक, इसके दौरान ही बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, महिला और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। और जो पीपल हैं वो भी कंसर्न है दैट नाउ इवन बेसिक राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टर्किश वुमन विल कम अंडर थ्रेट। जो महिलाओं के बेसिक जो आधार, मतलब बेसिक राइट हैं, जो उनके अधिकार हैं, बेसिक अधिकार, उनका भी प्रोटेक्शन थ्रेट में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा टर्की में, अगर टर्की इससे बाहर निकलता है। तो ऐसा कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का। अब थोड़ा इस्तांबुल कन्वेंशन कब साइन हुई, कैसा है, कब आई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये बनाई गई थी ताकि प्रिवेंट किया जा सके और कॉम्बैट किया जा सके वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, महिला के विरुद्ध जो हिंसा होती है उससे रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, और उससे लड़ा जा सके, कॉम्बैट किया जा सके। और जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है, पति अपनी पत्नी को मारता है, इसको रोका जा सके, इसलिए अडॉप्ट की थी। ये एक ट्रीटी है, वर्ल्ड फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, पूरे विश्व की पहली बाध्यकारी ट्रीटी थी, संधि थी ये। तो याद रखना, ये कन्वेंशन बाइंडिंग है, बाइंडिंग, जो भी कंट्री इस पर साइन करता हो और इसे रेटिफाई कर देता हो उसे मानने होते हैं इसके कानून। तो ये जो वायलेंस रोकता है वुमन के अगेंस्ट, पहली पूरे वर्ल्ड की पहली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये याद रखना आपको। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है जो रोकती है, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमन और गर्ल्स, महिला और जो लड़कियां हैं उनके विरुद्ध जो हिंसा होती है, मारपीट होती है, उसको टैकल करती है ट्रीटी। ये कवर करती है डोमेस्टिक वायलेंस को भी, घरेलू हिंसा होती है उसको भी कवर करती है। किसी महिला के साथ रेप होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है या फीमेल जेनिटल मुटिलेशन, इसको भी रोकती है। ये फीमेल जेनिटल ये मुटिलेशन क्या होता है? फीमेल आप सब लोग जानते हो, मादा, महिला, और जेनिटल मतलब प्राइवेट पार्ट, और मुटिलेशन का मतलब काटना। ये क्या होता है? फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, वजाइना, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती हैं, जैसे बोहरा कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है बोहरा कम्युनिटी, ये हमारे इंडिया में भी है, केरल में बोहरा कम्युनिटी। ये क्या करती है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में खतना करते हैं लड़कों का खतना करते हैं, आपको पता ही होगा, प्राइवेट पार्ट को आगे से स्किन काट देते हैं। तो इसी तरह से जो बोहरा कम्युनिटी होती है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, वजाइना में जो क्लिटोरियस होता है उसको काट देते हैं, उसी को बोलते हैं फीमेल जेनिटल मुटिलेशन। तो इसके भी विरुद्ध है ये कन्वेंशन, इसको रोकना चाहती है। और ऑनर बेस्ड वायलेंस जो होता है, ऑनर के बेस्ड पे, जैसे एक लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली, या एक जाति के ने दूसरे जाति के से शादी कर ली, तो लड़का लड़की को मार देते हैं ऑनर के, सम्मान के बेस्ड पे, कि उसने दूसरे धर्म या जाति के लोग से शादी कर ली। तो एक तरह से जो ऑनर बेस्ड वायलेंस होता है, हिंसा होती है, इसको भी रोकना इस कन्वेंशन का काम है। फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती शादियाँ कराई जाती हैं, उनको भी इसका रोकना काम है कन्वेंशन का। ये गवर्नमेंट जब भी इसको रेटिफाई कर देती है, कोई भी सरकार मान लो साइन किया और रेटिफाई कर दिया, प्रमाणित कर दिया, तो फिर उसको ये लीगली बाउंड हो जाती है वो कंट्री, कि उसके इसके सारे कानून लॉ मानने ही पड़ेंगे। ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था काउंसिल ऑफ यूरोप में, यूरोप कमेटी की एक काउंसिल है मिनिस्टर की। यूरोप आपको पता है कहाँ पे, यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ के कुछ देश हैं, वहाँ की काउंसिल बनी हुई है यूरोप की, यूरोप काउंसिल, यूरोप कमेटी, काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी। उसने 7 अप्रैल 2011 को इसको अडॉप्ट किया था, इस कन्वेंशन को। और इसने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए थे, कुछ रूल्स बनाए थे कि जो वुमन, महिला के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे रोका जाए उसे। और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो है यूरोप कंट्री, ये यूरोप की कंट्री, कुछ टर्की हैं, ये वाली कंट्री इसके मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, कुछ यूरोप की कंट्री, टर्की वगैरह, ये वेस्ट एशियन नेशन, ये कुछ इसके मेंबर हैं। तो इतना ही था बस इस लेक्चर में।